दोस्तों, खतरे की घंटी बज चुकी है। मौत का साया तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है। अगले 3 दिन, हां, सिर्फ 3 दिन तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस करने के लिए काफी है। शनिदेव का प्रचंड क्रोध जाग चुका है और तुम्हारी 3 अनमोल चीजें छिनने की कगार पर हैं। वो दर्द, वो हादसा जो तुमने अपने सबसे बुरे सपनों में भी नहीं सोचा, अब तुम्हारी जिंदगी में हकीकत बनने वाला है। सच्चाई जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तुम्हारा दिल दहल जाएगा। आज मैं हाथ जोड़कर, घुटनों पर बैठकर तुमसे विनती करता हूं, अगले 3 दिनों में चाहे आसमान धरती पर आ गिरे, चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, लेकिन ये 3 काम भूल कर भी मत करना, वरना शनिदेव का कहर तुम पर टूट पड़ेगा। राहु का प्रलयकारी प्रकोप तुम्हें निगल जाएगा। माता लक्ष्मी तुम्हारा घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएंगी। तुम एक एक पैसे के लिए तरसोगे और तुम्हारी जिंदगी कंगाली के अंधेरे में डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों, इन 3 दिनों में शनि और राहु का महासंगम हो रहा है। एक ऐसा खतरनाक ग्रहों का मिलन जो तुम्हारी जिंदगी में तूफान लाने को तैयार है। 3 ऐसी भयंकर घटनाएं होने वाली हैं जिन्हें कोई टाल नहीं सकता। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस तबाही का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। मैंने तुम्हें बार बार चेताया, सैकड़ों बार समझाया, अपनी गलत आदतें छोड़ दो, गलत रास्तों से हट जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। मेरी चेतावनियों को हवा में उड़ा दिया और अब वक्त आ गया है कि तुम अपने कर्मों का फल भुगतो। लेकिन रुकिए, उस सत्य तक पहुंचने से पहले माता रानी के सच्चे भक्तों, उनके प्यार में डूबे भक्तों, एक काम जरूर करें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ठोक दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, पवित्र हृदय से जय माता दी 3 बार लिख दीजिए। यकीन मानिए, माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपके और आपके परिवार के ऊपर बरसने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि माता रानी की महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न होगी और आपके जीवन में खुशियां और बिगड़े काम बनाएंगी। आपकी जिंदगी धीरे धीरे नरक जैसी बन रही है। हर चीज के लिए आपको तरसना पड़ता है। लोगों के जीवन में तो इतना सुख है, लोग जो चाहते हैं वह कर लेते हैं। गाड़ी लेना है तो ले हैं, बड़े बड़े मकान बनाना है तो बना लेते हैं। उनके घर में आए दिन कोई ना कोई अच्छी चीज होती रहती है। लेकिन आपका क्या? आपके जीवन में तो हर चीज के लिए आपको तरसना पड़ता है। हर चीज के लिए अब बारी है आपको रेडी की। दोस्तों, मन को मारना पड़ता है। आपके बच्चों का मुंह छोटा हो जाता है जब उनके सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि आपके पास पैसा भी नहीं है। पैसों के लिए भी मशक्कत कर रहे हो, घर परिवार में खुशियां भी नहीं आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ही कुछ गंदी आदतें हैं जो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। उसे छोड़ दीजिए तो आज से ही आपकी जिंदगी धीरे धीरे वापस से पटरी पर आएगी और स्वर्ग से भी बेहतरीन बनेगी। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों कि आज इस वीडियो की शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो परेशानी आप झेल रहे हैं, जो दुख झेल रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आज आपको बताऊंगा। मुझे पता है आप दुश्मनों से परेशान हैं, छुपे हुए गद्दारों से परेशान हैं, खुद की आदतों से भी परेशान हैं, यहां तक कि घर के लोगों से भी आप परेशान हैं। ना ही घर में मन लग रहा है, ना ही बाहर का ही मन लग रहा है। लेकिन बस अब और नहीं दोस्तों, आज इस वीडियो में शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। ऐसी चीज आपको बताऊंगा जिससे आपके दुश्मन भी अब ताली बजाएंगे आपके लिए। जी हां, घर घर जाकर आपको मिठाइयां बांटनी पड़ेगी, क्योंकि खुशखबरी ही आपको ऐसी मिलेंगे। देखिए, जब जब राहुल और शनि दोस्तों 12 सरे से टकराए हैं, भले ही नुकसान हुआ है लेकिन फायदा भी जरूर हुआ है। इंसान दोस्तों सड़क से उठकर आसमान तक पहुंच जाता है, भिखारी भी राजा बन जाता है। तो दोस्तों आपको बस इतना ही कहना काफी होगा दोस्तों। तिजोरियां कम पड़ जाएंगी, इतना पैसा आएगा आपके जीवन में। बस आपको मेरी वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में आखिर आपका कौन अपना है और कौन पढ़ाया सारी जानकारी दूंगा। कई दोस्तों कड़वी सच्चाई आपको बताऊंगा। आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ कड़वी सच्चाई भी आपको मैं बताने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ ही बने रहिएगा।
और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मुझे आज आपके ऊपर भरोसा है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे, और अगर चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिंदगी आपकी वापस से पहले जैसी स्वर्ग जैसी बनाऊंगा, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो बोलिए दोस्तों, जय शनिदेव। और जो भी व्यक्ति 3 बार जो है शनिदेव लिखेगा, उसको अगले 24 घंटों में 3 बड़ी खुशियां मिलेंगी। देखिए दोस्तों, खतरे की घंटियां तो पिछले कई समय से आपके लिए बज रही है दोस्तों। ऐसा आभास हो रहा है कि अब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा थी, बदलाव होने वाला है। लेकिन आखिर क्या? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों की नजरों से बहुत परेशान हैं। अक्सर आपकी और आपकी तरक्की पर, आपके काम धंधों पर, आपके बच्चों पर नजर लग जाती है दोस्तों, और लोगों की काली नजर ही तो है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। लेकिन उसका भी एक उपाय मैं आपके लिए है बता रहा हूं। जब भी आप रात में सोए दोस्तों, जब भी आप रात्रि में सोए तो अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर जरूर सोइए। जी हां दोस्तों, लौंग रखकर जब आप तकिए के नीचे सोएंगे, जी दोस्तों, तकिए के नीचे जब आप लौंग रखकर सोएंगे तो आप हर एक बुरी नजर से बचे रहेंगे, हर काली नजर से बचे रहेंगे। आपके व्यापार में अगर आपकी नौकरी में कोई नजर लगा रहा है तो अपने 72 लोग रखना शुरू करिए और हनुमान जी के नाम का धागा बांध लीजिए। कोई भी बुरी नजर आपको सता नहीं सकती, कोई भी बुरी नजर आपका काम नहीं बिगाड़ सकती है। तो अगर नजर से बचना है तो यह उपाय जरूर से जरूर करिएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपका समय काफी समय से खराब चल रहा है। आपने काफी कोशिशों कर ली, लेकिन आप दोस्तों अपने समय को बदल नहीं पा रहे हैं। आपको हर बार उम्मीद होती है कि मैं अब अपनी जिंदगी सही कर लूंगा, कहीं ना कहीं से अब जुगाड़ हो जाएगा, अब मेरा भी जीवन सही होगा। लेकिन हर बार क्या होता है कि आपके हाथ खाली रह जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब ऐसा ना हो, अब हमेशा आपकी जिंदगी में तरक्की हो, अब हमेशा आप जहां भी मेहनत करें वहां से कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिले, तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को जरूर करिएगा। बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, जब भी आप काम से निकले अपने घर से, जब भी आप अपने काम धंधे पर जा रहे हैं, सुबह सुबह अपने घर से निकल रहे हैं, तो आपकी जो पत्नी है, जी हां दोस्तों, आपकी जो पत्नी है उसके सर पर 2 बार आपको किस करना है। सामान्य भाषा में बोलूं तो आपको अपनी पत्नी का सर चूमना है 2 बार, क्योंकि आपकी पत्नी के सर पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास है और हथेलियों में मां अन्नपूर्णा का भी वास होता है, और मां हथेलियों में साक्षात मां माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो 2 बार सर चूमना है और हथेलियों को भी चूमना है दोस्तों। 2 बार सर चूम ले, 2 बार हथेलियां चूम ले, और फिर आप अपने काम धंधे पर बहे निकल जाइए। जो भी आप काम से जा रहे हो, जाइए, यकीन मान लीजिए आपका हर काम बनेगा। धीरे धीरे आपका काम बहुत अच्छा होने लगेगा, तरक्की होने लगेंगी, आपका काम बने जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अब वापस से सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो यह उपाय आप करना शुरू कर दीजिए। और हां, जितना हो सके आप अपनी पत्नी को सप्ताह थे में एक बार अच्छे से खुश करना सीख जाइए। कोई गिफ्ट लाके दे दे, छोटा सा कोई चॉकलेट दे दे, कोई खाने की चीज लाकर दे, आपकी पत्नी खुश हो जाएगी। और यकीन मानिए लीजिए, आपकी पत्नी खुश तो माता लक्ष्मी खुश। उपाय जरूर करिए। और हां, जिन लोगों की पत्नी यह नहीं है, जो लोग कुंवारे हैं, वह क्या करें अब? वह ध्यान सुन ले, वरना आप लोग कहेंगे कि गुरुजी यहां तो शादी ही नहीं हुई है और हम क्या करें, हमारी जिंदगी में तरक्की नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपके जीवन में भी तरक्की होगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। घर से निकलने से पहले आपके घर के कुल देवताओं और कुलदेवी, आपके घर के कुल देवताओं और कुलदेवी को याद कर ले। अगर उनका स्थान आपके घर में है तो उनको याद करें, हाथ जोड़ ले और कह दे, मैं जो भी काम से जा रहा हूं वह काम अच्छा हो, मैं सकुशल घर लौट कर आऊं और तरक्की साथ लेकर आऊं।
तो दोस्तों बस इतना बोल दीजिए, यकीन मान लीजिए आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके कुलदेवता कुलदेवी की कृपा की आपके ऊपर बनी रहेंगी तो यह उपाय जरूर करें। लेकिन अब आखिर अगले 3 दिनों में क्या महात बदलाव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों घंटा तो बज चुका है बदलाव का और महाबदलाव होने वाला है। और कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मेरी हर छोटी छोटी बातों में बहुत गहराई है दोस्तों, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने थे कि भूल मत करिएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में कुछ लोग आपकी भावनाओं का बहुत फायदा उठाने वाले हैं। आपके अपने ही आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे। जिससे आप प्रेम करते हो वह भी आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि लोग मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं। एक समय पर आपको उस व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा क्या, प्यार क्या, उससे नफरत इतनी करने लग जाओगे कि पूछिए मत। क्योंकि दोस्तों आपका कोई फायदा उठाने वाला है। आपका अपना ही आने वाले इन 3 दिनों में आपकी भावनाओं के साथ लोग खिलवाड़ करेंगे। मुझे पता है आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, आपके अपनों से आप प्रेम करते हैं। आप लोगों के ऊपर जान तक लुटा देते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। आप उसके लिए हर चीज कर जाते हैं, अपना समय देते हैं, अपना धन देते हैं, अपना सुख, अपना चयन, सब कुछ दे देते हैं। लेकिन वह जाए तो व्यक्ति अगर आपके साथ कुछ गलत, आपकी नींदें उड़ जाती है, आपको चैन तक नहीं मिलता और यह चीज आपके साथ वापस से होगी। लेकिन अब आपको कठोर बनना पड़ेगा। आपको लोगों के ऊपर भरोसा कम करना पड़ेगा। लोगों के ऊपर आपको अपनी भावनाओं कम छोड़नी चाहिए, वरना लोग तो आपके भावनाओं का फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। और अगली चीज दोस्तों, आपकी संतान कोई गलत कार्य कर सकती है। आपकी अतब्रिकारी संतान है तो उस पर बारीकी से नजर रखिएगा। आपकी संतान कुछ ऐसा कार्य कर जाएगी जिससे आने वाले समय में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आप अपनी संतान का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि वह क्या कर रही है, वह क्या करने वाली है, कहां जाती है, क्या करती है, सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। किसके साथ रहती है, सभी बातों का स्मरण आपको होना चाहिए, वरना आपकी संतान कोई ऐसा कार्य कर जाएगी कि आपका मुंह काला हो सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बिना लगाम के घोड़े अक्सर दोस्तों राह भटक जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों के ऊपर भी लगाम लगाना जरूरी है। और आने वाले इन 3 दिनों में आपके दिमाग में कई सारे गलत गलत विचार आ सकते हैं, गलत गलत ख्याल आ सकते हैं। उस पर आपको रोक लगानी चाहिए। देखिए, जब शनि और राहु दोनों 12 सरे से टकराते हैं तो यकीन रख लीजिए व्यक्ति के दिमाग में, जी हां दोस्तों, व्यक्ति के दिमाग में कई सारी गलत गलत भावना पैदा होती है। कभी कभी मृत्यु का डर सताता है, कुछ अनहोनी का डर सताता है। दोस्तों यह जो डर होता है ना, यह इंसान को जीने नहीं देता है। और आपको भी ऐसा डर सता सकता है। अगर इस डर से आपको बाहर आना है, आपको अपने दिमाग में शांति लानी है। दिमाग में दोस्तों शांति लानी है, सुख चैन चाहिए। तो दिन में एक बार रात्रि के समय शांति के लिए आप मंदिर चले जाइए। मंदिर जाकर दोस्तों आप चाहे तो आरती में शामिल हो जाइए। जब मंदिर की घंटियां आपके कानों में गूंजेगी तो आपके अंदर की नकारात्मकता दूर होगी और आपके विचार अच्छे होंगे और दिमाग में दोस्तों गलत ख्याल नहीं आएंगे। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। अब कुछ चीजें जरूरी हैं। देखिए, आपका जो जीवन साथी है, अगर आपकी शादी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो जीवन साथी है आपको हर चीज में सहयोग करेगा। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उससे अगर बाहर आना है तो आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको आने वाले समय में चुनौतियों से लड़ने में भी हिम्मत मिलेंगे। अब कुछ लोगों के सवाल थे कि गुरु जी, क्या मेरी जिंदगी में यही दुख चलते रहेंगे? क्या मेरे जीवन में सुख नहीं आने वाला है? देखिए, आपके जीवन में सुख बहुत पहले ही आ जाता। जी का हां, सुख पहले ही आ जाता। दुखों से आप कब के मुक्ति पा लेते, लेकिन आपकी कुछ गलतियां हैं। गलतियां क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, अगर इंसान समय पर तरक्की नहीं कर पा रहा है, देखिए दुख हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन एक समय सीमा होती है।
हर इंसान के जीवन में दुख आता है, लेकिन इतना नहीं जितना आप भोग रहे हैं। दुख चला भी जाता है, लेकिन आपके जीवन से दुख जा नहीं रहा है। तो उसका एक कारण है कि आपके कुल देवी देवता आपसे बहुत नाराज है। आप अपने कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते हैं और आप ना ही अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कुल देवी देवताओं को पूजना शुरू करिए। सप्ताह में एक बार पूजे, रोजाना उनके समक्ष दीपक अगरबत्ती करें और बणमोहा हर महीने की पूर्णिमा पर दोस्तों आपको उनको धूप ध्यान करना चाहिए। अपने पूर्वजों के समक्ष भी आपको दान पुण्य करना चाहिए। जब आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, कुल देवी देवता प्रसन्न होंगे, तो आपका बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तो दोस्तों बस एक चीज है जो इन्हें अपना लीके तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों भगवान ऊपर से देख रहे हैं, भगवान हर चीज देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना दुख में हो, कितना सुख रहे मैं हूं। लेकिन भगवान जब देखते हैं कि आपके पास दोस्तों सब कुछ है, 2 वक्त की रोटी आपको मिल रही है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप भगवान से शिकायत करते हो, अपने जीवन से आप ना खो, तो भगवान को ऐसा लगता है कि मैंने उसको सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी ये हमेशा दुखी रहता है, ये कभी सुखी नहीं रहता है। तो भगवान सोचते हैं कि इसको तो दुख पसंद है, इसको तो हमेशा ही परेशान होना ही पसंद है। तो वह जीवन में फिर आपके और परेशानियां देते हैं और पास दुख देते हैं। इसलिए कहता हूं कि जो आपके अभी है उसमें खुश रहिए। जब आप उसमें खुश रहेंगे तो भगवान आपको और देंगे और देंगे। जो व्यक्ति जितना खुश रहेगा उस व्यक्ति को उतना मिलेगा। और हमेशा लोगों से कहिए कि सब प्रभु की कृपा है। जी हां, हमेशा यही कहिए, भले ही आपके जीवन में दुख है, लेकिन अगर कोई पड़ोसी आपसे पूछता है और क्या चल रहा है, कैसे जीवन चल रहा है, तो कहिए कि प्रभु की कृपा है, सब आनंद मंगल है। कभी भी यह मत कहिए कि अरे जीवन में मेरे बहुत दुख है, परेशानियां हैं, पैसा नहीं है, कर्ज है। ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आपकी जुबान जो निकलेगी वही सब कुछ होगा। तो हमेशा कहिए कि प्रभु की कृपा है, भगवान बहुत अच्छी कृपा कर रहा है, सब आनंद मंगल है। और आप देखेंगे कि जो ऐसे शब्द बोलता है उसके ऊपर दोस्तों कृपा भी बहुत जल्दी आती है और वह धन और कमाता है और उसके जीवन में सुख आता है। तो यह आदत बना लीजिए, कोई भी कुछ भी पूछे तो कह दीजिए भगवान की सब कृपा है। अब अगली आने की चीज दोस्तों, आपके आने वाले ये जो 3 दिन है, इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आ रही हैं दोस्तों। जैसे कि आपके पैरों में दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा थकान की शिकायत आपको हो सकती है। साथ ही दोस्तों बुखार आना, उल्टी दस्त होना, यह भी आपका समय खराब कर सकता है। आने वाला समय बहुत अच्छा है, मेहनत के लिए भी बहुत अच्छा है, कुछ जीवन में करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो समय है इसमें आप दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या को भोगोगे। स्वास्थ्य आपको बहुत परेशान कर सकता है। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा समय निकालिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इस समय के दौरान आपके पैरों की में दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपकी ओर जरूरी बात मैं बता रहा हूं, वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि वह 3 सबसे मुख्य कारण मैं आपको बताऊंगा जो आपके जीवन को बद से बदतर बना रहे हैं रोजाना। लेकिन एक और चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अगर आप कुछ जीवन में नया करने जा रहे हो, कोई नया काम शुरू कर रहे हो, कोई नई चीज की शुरुआत करने वाले हो, तो अभी रुक जाइए। समय उतना अच्छा नहीं है, अभी रुक जाइए। समय जब अच्छा आएगा तब शुरुआत कर लीजिएगा, वरना अभी शुरुआत करोगे तो दोस्तों सारी चीजें खराब हो पाते ही शक्ति है दोस्तों व्यर्थ हो सकती है। देखिए जो ग्रहों की स्थिति है वह अत्यंत अनुकूल है आपके लिए, और यह जो समय चल रहा है अगर आपने इसका फायदा उठाया तो बहुत कहीं शानदार परिणाम आपको मिलेंगे। आत्मविश्वास आपके अंदर रहेगा। अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाना है तो उसके लिए जुट जाइए। देखिए मन में अगर लक्ष्य होगा तो आप बुलाप मार्ग हर चीज को दोस्तों अच्छे से सही कर सकते हैं, अच्छे से आप उस चीज को पा सकते हैं। और हां, आपको अपने शब्दों की ऊर्जा को जानना पड़ेगा। आपके शब्द ही है जो आपकी जिंदगी में ही सुख लाएंगे और दुख लाएंगे। देखिए आपकी सोच आपकी असली ताकत है। अगर आप रोज खुद से कहेंगे कि मैं काबिल हूं, मेरे अंदर
हिम्मत है तो धीरे धीरे वही हकीकत बनने लगेंगी। दोस्तों, अपने विचारों को हल्के में मत लीजिए। दोस्तों, यही आपकी दुनिया बनाते हैं। दोस्तों, यही है जो आपकी आने वाली जिंदगी को सही बनाते हैं। तो दोस्तों, अपने दिमाग को और सफलता के असली रहस्य को समझने के लिए दोस्तों, आपको अपने शब्दों को बदलना पड़ेगा। आप अच्छा सोचोगे तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। कभी भी मुंह से गलत मत निकालिए। अगर मुंह से गलत निकलेगा कि मेरी जिंदगी में दुख है, परेशानियां हैं, मेरा जीवन खराब हो चुका है, लोगों के सामने ढिंढोरा पिटोगे तो वैसा ही सब कुछ होगा। दोस्तों, देखिए दोस्तों, पैसा कमाना जरूरी है, पर असली सफलता तब है जब आप चैन की नींद सो सको और आपका मन हल्का हो। अपने काम से प्यार करो, लेकिन जरूरत से ज्यादा भागो मत। इस बात का ध्यान रखो, संतुलन रखो। हर चीज में तभी जीवन जीने में अच्छा लगेगा, मजेदार लगेगा। दोस्तों, दिमाग और सफलता के असली रहस्यों को समझने के लिए आपको अपने जीवन को समझना पड़ेगा। जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज में भागोगे तो कोई मतलब नहीं है। पैसा कमाना है, कमाइए, लेकिन चैन की नींद सो सको, मन हल्का रहे, वैसा जीवन जीना है। आपको बस इतना ध्यान रख लीजिए। कोई सोचता है मेरे पास पैसा होगा तो मैं चैन की नींद सोऊंगा। अरे कुछ नहीं है। जब पैसा होगा तो भी चैन की नींद नहीं ले पाओगे, काम बढ़ेगा। पैसा भले ही आ रहा है, लेकिन काम बढ़ेगा, चिंताएं बढ़ेगी और नींद नहीं ले पाओगे। एक अमीर व्यक्ति भी आज चैन से नहीं सो पाता है, उसका मन भी हल्का नहीं होता है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो झोपड़ी में रहता है, वह चैन से सो सकता है, क्योंकि उसको पता है कि बस मुझे सुबह जाना है, थोड़ा बहुत पैसा कमाना है और रोटी खानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही है। तो दोस्तों, इस चीज को आपको समझ लेना आशा है। मैंने जो भी आपको बात बताई है वह आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जिसको आपको अब जरूर कर लेना है, निश्चित तौर पर करना है, क्योंकि अब समय आ गया है जबकि आपके जीवन में उन्नति होनी चाहिए। नकारात्मक समय और काल का जो भी दौर था वह अब गुजर रहा है। अच्छा समय आ रहा है और अच्छे समय का लाभ लेना ही आपका सबसे प्रमुख ध्येय होना चाहिए। अगर अब भी आपने इसका लाभ नहीं ले पाया तो फिर कहीं ग्रहों की दशा दिशा नकारात्मक हुई तो आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मच जाएगी। बंधुओं, इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में जो उपाय बताया जाएगा उसे आप जरूर देखें और जानें, क्योंकि वह उपाय बिल्कुल प्राणवायु ऊर्जा की तरह आपके जीवन को भी एक नई ऊर्जा का संचार देगा। यह उपाय बहुत ही जांचा परखा और बड़ा ही सिद्ध है, परंतु बेहद ही गुप्त है। इसे कोई भी नहीं जानता है। इसे केवल वही जानेगा जिसने शास्त्रों का गहराई से अध्ययन किया है, जिसके पास वर्षों का साधना का अनुभव है। तो इस उपाय को आपको जरूर देखना है और एक बार हमारे कहने से जरूर कर लेना है। केवल एक बार करना है और आप देखेंगे कि इस उपाय का परिणाम आपके जीवन में कितना सकारात्मक होता है। बड़ा ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को समझ रहे हैं। कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे, क्योंकि यह वो कार्यक्रम है जो आपके जीवन में महामय की कृपा से पहुंचा है और आपके जीवन में आ रहे तमाम अनिष्टकारी घटनाओं को रोक सकता है और उन्हें वापस कर सकता है। तो भला ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को मिस करना तो बहुत बड़ी मूर्खता का ही कार्य होगा। कोई बुद्धिमान इंसान ऐसे कार्यक्रमों को कभी मिस नहीं करेगा। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे, सारी बातों को अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। तो अब महामाई को याद करते हैं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई इतनी दयालु है कि वे आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी और उन्होंने कृपा कर ही दी है। तभी तो यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा है आपके जीवन की रक्षा करने के लिए। तो चलिए बंधु, इसी के साथ साथ यदि माई के लिए भाव मन में गहरा है, जो कि होना ही चाहिए, यदि महामाई के लिए भाव नहीं है तो भला फिर किसके लिए भाव होगा? कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। अपने मूल विषय को अब शुरू करते हैं।
ध्यान से सुनिए कि कौन से हैं वो बड़े संकेत जो बताएंगे कि आने वाले ग्रह परिवर्तन, राशि परिवर्तन आपको शुभ या अशुभ फल देंगे। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है? कौन सी महादशा परेशान कर रही है? कौन सा दोष लगा हुआ है? सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करें। सबसे पहला कि पिछले 3-4 दिनों से आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि ना जाने क्यों आपका मन उदास रहने लगा है। अब सुबह से तो फिर भी ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे संध्या काल होती है, यानी कि शाम के यानी कि दोपहर के 2:30 के बाद से नेगेटिविटी हावी होने लगती है। मन आपका उदास रहने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता। अब जीवन में चाहे अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, यह सब कुछ सामान्य सा ही है। फिर भी न जाने क्यों आपका मन उदास होने लगता है और रात होते आपका किसी से भी बात करने का मन नहीं करता है। एकांत में चुपचाप लेट जाने का, बैठ जाने का मन करता है और ना जाने कौन से ख्यालों में आपका मन खोया रहता है। एक अजीब सा भारीपन, एक अजीब सा बोझ आपको अपने मन पर महसूस होने लगता है। सब कुछ खराब लगने लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है जैसे आपका जीवन ही व्यर्थ होता चला जा रहा है। आपने बहुत कुछ करके भी कुछ भी कर नहीं पाया है। यदि ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए और भी बहुत अधिक कठिन होने वाला है। इस समय और काल में आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो क्या करें? सबसे पहला काम, गुरु को स्थापित करें। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में बताया था वह कांच का कटोरा वाला उपाय, जिसमें आपको थोड़ा सा जल, थोड़ी सी हल्दी डालनी थी और जल को सुगंधित करने के लिए गुलाब जल भी डाल सकते हैं। एक चांदी का सिक्का या कोई भी चलने वाला सिक्का सफेद रंग का आप इसमें डाल सकते हैं। पीले रंग के पुष्प, एक आध पुष्प डालें या उसकी पंखुड़ी डाल सकते हैं और इसे अपने घर के ईशान कोण में रख दें। गुरु स्थापित हो जाएगा। गुरु यानी ज्ञान का प्रकाश, और आपको जो मन पर बोझ महसूस हो रहा है वह कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव है, अज्ञानता का प्रतीक है, छाया का प्रभाव है, और इसे दूर भगाने का कार्य गुरु का ज्ञान का प्रकाश करेगा। इसलिए गुरु की स्थापना अवश्य करनी ही होगी आपको। ठीक है, तो यह आपको करना है इस संकेत के साथ। अब दूसरा संकेत, यदि अचानक किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, तनाव की स्थिति बन जाती है, यूं ही कोई बिना मतलब में ही आपसे उलझ पड़ता है, या आपको ही किसी छोटी सी बात पर किसी के ऊपर जरूरत से ज्यादा क्रोध आ जाता है और आप उस पर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर देते हैं और फिर बात बिगड़ जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो झगड़े में क्या होता है? केवल बर्बादी होती है, समय की, ऊर्जा की और आपके संसाधनों की। यानी आपका रुपया पैसा भी बर्बाद होगा, ऊर्जा भी बर्बाद होगी। तो यदि ऐसा हो जाता है तो आपको क्या करना है? आपको केले होते हैं, केले लेना है। किसी भी दिन आप इस कार्य को करें। ठीक है, 2 केले लेने हैं और उन्हें, उनके जो किनारे होते हैं ऊपर का और नीचे का, इन्हें शहद में डुबा दें और इन केलों को गाय को खिला दें। यह बहुत ही अच्छा उपाय है, यह भी गुरु का ही उपाय है।
देखिए कि झगड़ा हो जाना भी एक ना एक प्रकार की नकारात्मकता है जो आपके मन पर एक माया का प्रभाव उत्पन्न करती है, पर्दा डाल देती है ज्ञान पर और अंधकार छा जाता है जिससे कि कुछ समझता सूझता नहीं है और इंसान यूं ही झगड़ पड़ता है, विवादों में पड़ जाता है जानबूझकर ही। तो ऐसे में भी गुरु को सक्रिय करना गाय की मदद से, गौ माता की मदद से बहुत अधिक आवश्यक है। अब इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण संकेत है कि यदि किसी प्रकार की आपकी दुर्घटना हो जाती है, भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो, हम तो नहीं चाहते कि महामय कभी आपके जीवन में या किसी के भी जीवन में ऐसा लेकर आए पल, लेकिन क्या करें, यह तो दुनियादारी है, समय काल है, सब कुछ होता है, तो सबकी बात भी होनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। तो यदि कोई हादसा, कोई दुर्घटना, किसी प्रकार की चोट लग जाना, आप फिसल के गिर जाते हैं, वाहन से चोट लग जाती है, सड़क पर कोई छोटा मोटा हादसा हो जाता है, किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें आपको चोट लगती है। अब चाहे वह चोट छोटी हो या बड़ी हो, हादसा छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि यदि वह हादसा छोटा है तब भी आपके पास हादसा आया ही है, यानी यह नकारात्मकता है, घोर नकारात्मकता। आज यदि यह छोटे रूप में आई है तो कल बड़े रूप में भी आ सकती है। तो ऐसे में आपको आवश्यकता है कि आप इससे बचें। दुर्घटना या हादसा में सबसे बड़ा रोल जो होता है वह शनि और राहु का ही होता है। तो आपको जानना होगा कि शनि और राहु की युति अब भी बनी हुई है, पिशाच योग अब भी बना हुआ है। तो ऐसे में आपको शनिवार के दिन या किसी भी दिन, जब से आपको हम इस कार्यक्रम को बता रहे हैं, आप तभी से ही मंदिर में जाएं और एक कटोरी में सरसों का तेल डालें और उसमें अपनी छाया को देखकर मंदिर में उस तेल को दान कर दें। पुजारी जी को दे दें या मंदिर के किसी भी व्यक्ति को दे दें और उस तेल को आप दान कर दें। यदि कोई भी व्यक्ति उस तेल को लेता नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मंदिर प्रशासन के लोग, कार्यकर्ता जो है वो तेल को लेते नहीं, क्योंकि आजकल क्या है, भ्रांतियां बहुत फैल चुकी हैं, ज्ञान की जगह पर भी अज्ञानता देखने को मिलती है। तो लोग डर जाते हैं कि ये पता नहीं क्या करके दे दिया हमको तो हम नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गुरुजी लोग तेल लेते ही नहीं तो उसका क्या करें। तो मंदिर में पीपल का वृक्ष अवश्य होता ही है। हर एक मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में पीपल का वृक्ष यदि है तो उस वृक्ष की जड़ में उस तेल को आप डाल देना। ठीक है, अपनी छाया को देखना है और उस तेल को डाल देना। 7 दिन तक लगातार आपको इस क्रिया को करना है, 1 2 3 नहीं, पूरे 7 दिन तक। इससे शनि आपके अनुकूल हो जाएगा ना चाहते हुए भी, क्योंकि आपने छायादान किए। और शनि अपनी मां से यानी छाया देवी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, और जो इस उपाय को करता है शनि उसका अनिष्ट नहीं होने देते। और एक बार शनि अनुकूल हुआ तो राहु तो अनुकूल हो ही जाएगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, ध्यान से समझिए, यदि अचानक से आपको कहीं से कोई लॉस हो जाता है, पैसे का, धन का, अब धन के लॉस होने के कई माध्यम हो सकते हैं। आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, आपको वहां से प्रॉफिट की जगह बहुत लॉस हो रहा है, ये लॉस हो गया। दूसरा, आपने किसी को पैसे दे रखे हैं और वह आपके पैसे वापस नहीं कर रहा, आजकल करके टाल रहा है, यह भी लॉस हो गया कि आपने पैसे भी दे दिए और आपका पैसा वापस आ भी नहीं रहा है। या फिर आपके घर में कोई बीमारी आ सकती है, किसी प्रकार की ऐसा कोई रोग आ सकता है जिसमें अचानक से ढेर सारा पैसा घर का चला गया, यानी कि धन का लॉस हो जाना, धन का नुकसान हो जाना अचानक से पिछले 3 से 4 दिनों से आपके जीवन में यदि ऐसा चल रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह भी शुभ संकेत नहीं है, आने वाले समय के लिए अशुभ संकेत है। और इसके लिए आपको शनि का यही उपाय जो हमने आपको बताया, इस उपाय को करना है। लेकिन इसके साथ साथ दूध से बना हुआ हलवा भी मंदिर में ले जाना है और भगवान को अर्पित करने के बाद इसे छोटे बच्चों में बांट देना है। दूध से बना हुआ कोई भी हलवा आप ले जाएं, मंदिर में ले जाकर भगवान के चरणों में रखें और उसके बाद इसे छोटे बच्चों में बांट दें। इस क्रिया को करने से आपका धन का लाभ जो नुकसान हो रहा है वह रुक जाएगा, लाभ आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। हर एक नकारात्मक संकेत के साथ हम आपको एक उपाय बता रहे हैं
वो इसीलिए बता रहे हैं ताकि जैसा रोग वैसा उसका इलाज। यह आप ध्यान से समझिए, क्योंकि हर एक स्थिति कहीं ना कहीं ग्रहों से ही उत्पन्न हो रही है और ग्रहों से जुड़े उपाय बहुत ही कारगर होते हैं। अब कोई कहेगा कि गुरु तो देवताओं के गुरु है, यह भला नुकसान क्यों कराएंगे? सूर्य देवता जो है वह तो ग्रहों के राजा है, देवता हैं, यह भला क्यों नुकसान कराएंगे? तो आपकी कुंडली, आपकी पत्री में यदि इन ग्रहों की स्थितियां नकारात्मक हैं, गुरु के साथ राहु बैठे हुए हैं या गुरु आपके छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठे हैं, तो नकारात्मक स्थिति तो बन ही जाएगी। तो आपकी कुंडली देखकर ज्यादा बेहतर तरीके से यह पता लगेगा कि आपकी स्थिति ग्रहों की, शुभ ग्रहों की क्या है। तो ऐसे में जो हम कह रहे हैं, इन संकेतों को आप जांच लेंगे तो इससे भी आपको पता लग जाएगा कि जन्म पत्री में कुछ ना कुछ नकारात्मक अवश्य है। शुभ ग्रहों के साथ में उपाय कर लेने से तुरंत लाभ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यानी पैसे की बर्बादी हो रही है तो तुरंत पैसे की बर्बादी रुक जाएगी। बीमारियां वगैरह जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। वरना आने वाले समय और काल में और अधिक स्थितियां बिगड़ भी सकती हैं। अब इसी के साथ साथ अंतिम संकेत ध्यान से समझिए कि किसी प्रकार का अलगाव यदि हो जाता है, देखिए जोड़ना जो है वह सकारात्मकता का प्रतीक और तोड़ना और अलग करना यह नकारात्मकता का प्रतीक। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भगवान के साधक होते हैं, जो सात्विक शक्तियों को साधते हैं, वे हमेशा रिश्ते नातों में मधुरता की बात करते हैं और पूजा पाठ अनुष्ठानों के माध्यम से रिश्तों में और मिठास लाने की कोशिश करते हैं। पिता पुत्र में नहीं बनती है तो पूजा पाठ करके पिता पुत्र के संबंधों को मधुर बनाएंगे, पति पत्नी के संबंधों को और मधुर बनाएंगे। लेकिन जो नकारात्मक तांत्रिक होते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाओं को, भूतों पिशाचों को साध लेते हैं, वे संबंधों को तोड़ने में यकीन रखते हैं। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे तांत्रिक संबंधों को तोड़ देते हैं, पतिप के बीच में कुछ ऐसा कर देंगे कि क्लेश हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा और उनका संबंध टूट जाएगा। तो ये जो नकारात्मक तंत्र क्रियाएं की जाती है लोगों के जीवन को बर्बाद करने के लिए, यह इसी प्रकार के तांत्रिक करते हैं। तो अब आप समझ रहे हैं ना कि तोड़ना नकारात्मकता का कार्य है। तो अब ऐसे में यदि पिछले 3 से 4 दिनों से आप यह बात देखें, 5-7 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन में भी हो सकते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ आपका बहुत लंबे समय से अच्छा रिश्ता नाता चल रहा था और अब वह रिश्ता टूट रहा है या टूट चुका है। मित्र हो सकता है, वह आपका भाई हो सकता है, वह पतिपत्नी में से कोई भी रिश्ता हो सकता है, भाई बहन का रिश्ता हो सकता है, पिता पुत्र का रिश्ता हो सकता है, कोई भी संबंध जो लंबे समय से बहुत ठीक चला आ रहा था, लेकिन अब वह पिछले 5, 7, 10 दिनों से इस कगार पर आ गया कि वही टूटने वाला है। स्थिति अलगाव वाली है। बिजनेस में यदि पार्टनरशिप चल रही थी, लंबे समय से ठीक ठाक था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह पार्टनरशिप खत्म होने पर आ गई है। परिवार का फैमिली बिजनेस था, वह बंटवारे पर आ गया है। तो समझ जाना कि यह स्थिति बहुत ही नकारात्मक है। आने वाला समय काल आपके लिए और भी कठिन होने वाला है। ऐसे में आपको बहुत जरूरी सावधानियां रखनी है। इस क्रिया, इस स्थिति में किसी एक उपाय से काम नहीं चलेगा। ऐसे में आपको अपने पूरे जीवन को कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके बदलना होगा। विचारों में परिवर्तन लाने होंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने कुल देवी या देवता का कोई विशेष अनुष्ठान, हवन, यज्ञ, मंत्र उच्चारण आपको जरूर करवाना ही होगा। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को ध्यान से परखें और यह समझें कि कौन आपका सच्चा मित्र है और कौन आपका दुश्मन। देवी मां और भगवान का ध्यान करें और उनकी कृपा से अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। याद रखें कि हर परेशानी का हल होता है और आपके जीवन की यह समस्या भी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। इन दुश्मनों की सच्चाई को जानने और उनसे दूर रहने का यह समय है। भगवान का आशीर्वाद और देवी मां की शक्ति आपके साथ है और आप इन सभी मुश्किलों को पार कर लेंगे। यह भी समझें कि आपका भाग्य और आपकी मेहनत आपके सबसे बड़े साथी हैं। दुश्मनों की चालों को नकारात्मकता में बदलने की बजाय उन्हें अपने आत्मबल और सकारात्मकता से हराएं। आपकी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद
आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो दोस्तों, यह समय आपके जीवन में बदलाव लाने का है। अपने दुश्मनों की सच्चाई को जानें, उनसे सावधान रहें। जीवन में जो परेशानियां और तकलीफें चल रही हैं, उनकी जड़ वहीं छुपा हुआ दुश्मन है जो आस्तीन का सांप बनकर आपके साथ रहता है। यह दुश्मन आपके सबसे करीबी लोगों में से एक हो सकता है, जो बाहर से तो मित्रता और स्नेह का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से आपकी बर्बादी के लिए षड्यंत्र रचता है। यह दुश्मन सांप की तरह जहरीला है और बार बार आपको अपने छल और धोखे से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। यही कारण है कि आपके जीवन में इतना दुख दर्द और परेशानियां देखने को मिल रही हैं। जानकारी के अनुसार यह दुश्मन पिछले लंबे समय से आपके जीवन को प्रभावित करने के लिए टोने टोटके और काले जादू का सहारा ले रहा है। यह व्यक्ति आपकी खुशियों, तरक्की और सफलता को छीनने का प्रयास करता है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, चाहे वह आर्थिक, पारिवारिक या व्यक्तिगत हों, इन सब का मुख्य कारण यही व्यक्ति है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज ने आपकी पुकार सुन ली है। बागेश्वर बाबा की पर्ची में इस व्यक्ति का नाम उजागर हो चुका है। अब बालाजी महाराज इस दुश्मन के खिलाफ क्रोधित हो चुके हैं। उनकी कृपा और न्याय से अब यह दुश्मन बच नहीं सकता। बालाजी महाराज ने आपकी रक्षा का संकल्प लिया है और अब इस दुश्मन को अपने किए की सजा भुगतनी ही होगी। यह व्यक्ति जिसने आपके जीवन को बर्बाद करने का हर संभव प्रयास किया है, अब अपने कर्मों का फल भुगतेगा। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो दुश्मन खुलेआम सामने होता है, उससे निपटना आसान होता है, लेकिन वह व्यक्ति जो आपकी पीठ पीछे वार करता है, अधिक खतरनाक होता है। यही व्यक्ति आपके जीवन को अंधकार में धकेलने की कोशिश करता है। वह छुप छुप कर आपके खिलाफ साजिश रचता है और आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करता है। बालाजी महाराज की कृपा दृष्टि अब आपके ऊपर है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी कठिनाइयां जल्द ही समाप्त होंगी। यह दुश्मन जिसने आपको बर्बाद करने के लिए काले जादू और टोने टोटके का सहारा लिया, अब अपनी करतूतों का अंजाम भुगतेगा। बालाजी महाराज के न्याय से कोई नहीं बच सकता और अब इस दुश्मन को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आपको यह भी समझने की जरूरत है कि इस व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भावनात्मक जुड़ाव रखना आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और इस दुश्मन से पूरी तरह से सावधान रहें। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से परखें और समझें कि कौन आपका सच्चा शुभचिंतक है और कौन आपकी बर्बादी की वजह है। बालाजी महाराज की कृपा से अब आपका जीवन नई दिशा में जाएगा। यह समय आपके लिए जागरूक और सतर्क रहने का है। ध्यान रखें कि आपकी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद ही आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आप अपने जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, वह अब जल्द ही संभव होगा। याद रखें, भगवान का न्याय हमेशा सही समय पर होता है। वह व्यक्ति जिसने आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की, अब अपनी सजा से नहीं बच सकता। बालाजी महाराज की शक्ति और आशीर्वाद आपके साथ है। आपका जीवन अब सुख, समृद्धि और शांति से भरने वाला है। इसलिए सच्चे श्रद्धा भाव से बालाजी महाराज का स्मरण करें, उन्हें धन्यवाद दें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। आपका भविष्य उज्जवल है और अब आपके जीवन की हर कठिनाई समाप्त होने वाली है। जय बालाजी महाराज। ऐसे लोगों से बचने और सावधान रहने के लिए आपको विशेष रूप से सतर्क और जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन अक्सर अपनी चालाकी और छल के दम पर हमारे साथ रहते हुए हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये दुश्मन जो पिछले 12 वर्षों से आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश में लगा हुआ है, अब अपने किए की सजा भुगतने वाला है। बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं और अब आपका जीवन सुख समृद्धि से भरने वाला है। इस तरह के लोगों से बचने का सबसे पहला कदम है अपनी ऊर्जा और विश्वास को मजबूत करना। जब आपकी आत्मा मजबूत होती है तो कोई भी टोना टोटका या काला जादू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बागेश्वर बालाजी महाराज का नाम स्मरण करते रहना और उनकी कृपा का आभार व्यक्त करना इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप उनकी शरण में रहते हैं तो आपका दुश्मन चाहे जितना भी प्रयास कर ले,
वह आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। जानकारी के अनुसार आपका दुश्मन छुपकर वार करता है और आपके जीवन में दुख, तकलीफ और बाधाएं खड़ी करने का प्रयास करता है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों में से ही है। अक्सर ऐसा दुश्मन वही होता है जो ऊपर से मित्रता और सहानुभूति का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से ईर्ष्या और द्वेष से भरा होता है। इसीलिए आपको अपने आसपास के हर व्यक्ति के प्रति सतर्क रहना होगा। आपको यह समझने की जरूरत है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा होती है तो उनका जीवन हर प्रकार के कष्ट और दुख से मुक्त हो जाता है। यही अब आपके साथ होने जा रहा है। अब आपका जीवन नए अवसरों और खुशियों से भरेगा। आपके कुंडली में महासंयोग बन चुका है और अगले 24 घंटों में धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में होगा। यह समय आपके जीवन में धन, संपत्ति, सफलता और शांति लाने वाला है। ऐसे दुश्मनों से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी गोपनीयता को बनाए रखें। अपनी योजनाओं, खुशियों और निजी बातों को सभी के साथ साझा करने से बचें। दुश्मन अक्सर आपकी कमजोरियों और निजी जानकारियों का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको अपनी बातें केवल उन लोगों से साझा करनी चाहिए जिन पर आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने जीवन को सकारात्मकता से भरना। जब आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बागेश्वर बालाजी महाराज का ध्यान करें, उनका नाम जपें और उनके प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखें। यह आपकी आत्मा को शक्ति और संतोष प्रदान करेगा। तीसरा कदम है ध्यान और योग के माध्यम से अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाना। यह न केवल आपको आंतरिक रूप से मजबूत बनाएगा बल्कि आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा भी बनाएगा जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को आपसे दूर रखेगा। चौथा, आपको अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को ध्यान से परखना होगा। जो व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं उनके संकेत और इशारे अक्सर साफ दिख जाते हैं। इन संकेतों को समझने के लिए आपको अपने मन की आंखें खोलनी होंगी। अब बागेश्वर बालाजी महाराज ने आपके दुश्मन के अंत का संकल्प लिया है। इस दुश्मन ने जो भी प्रयास किए हैं वे अब व्यर्थ हो जाएंगे। आपका जीवन अब एक नई दिशा में जाएगा जहां आपको केवल सुख, समृद्धि और शांति मिलेगी। आपका जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा और यह सब बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा से संभव होगा। आपको अपने जीवन में आने वाले इस परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। आपका जीवन अब दुख और परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन और सफलता का आगमन होगा। अब आपका जीवन सोने की तरह चमकने वाला है। आखिर में यह याद रखें कि भगवान का आशीर्वाद जब आपके साथ होता है तो कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब आपका जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है जहां हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा दृष्टि आपके जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त कर देगी। उनका जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलता है और अब ऐसे ही आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, जान के लिए आपको बता दें, महादेव जी के आशीर्वाद से आपका जीवन का सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा और आपका जीवन में खुशियों का कमल खिल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब सेठ बनने का समय आ चुका है। अब आपका राजा बनने का वक्त आ चुका है। जी हां दोस्तों, अब आप अपने मोहल्ले का राजा बनने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है कि सुनकर खुशी से आप गदगद हो जाएंगे। खुशखबरी सुनकर आप खुशी से नाचने लगेंगे। दोस्तों, पूरे गांव मोहल्ले में मिठाई बांटना पड़ेगा, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, पूरे 50 किलो मिठाई का ऑर्डर कर दो और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटकर जश्न मनाने की तैयारी कर लो, क्योंकि दोस्तों, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने के तुरंत बाद आपको एक और बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, समय बहुत शानदार है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज का समय बहुत खास और शानदार है। ऐसा समय दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा वीडियो देखना, क्योंकि दोस्तों,
आज की वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है तथा यह वीडियो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका किस्मत चमक उठेगा, इस बात की गारंटी है दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वीडियो को अकेले में मत देखना, क्योंकि दोस्तों आगे इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको बताने वाले हैं कि सुनकर आपको सदमा लग सकता है। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। खुशखबरी सुनकर आप बेहोश हो सकते हैं, आपको चक्कर आ सकता है। इसलिए दोस्तों वीडियो बिल्कुल भी अकेले में मत देखना दोस्तों। खुशखबरी इतनी बड़ी है कि 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे और खुशखबरी सुनकर आप नाचने लगेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखना, वरना दोस्तों जिंदगी भर रोते रहोगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से है 5 बार हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय बागेश्वर धाम अवश्य लिखें। दोस्तों मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ झेल रहे हैं, बहुत ज्यादा आप जीवन में ठोकर खाए हैं, बहुत लोगों से आपको धोखा मिला है। दोस्तों जीवन में आपको अपनों से ही बहुत ज्यादा दुख तकलीफ मिला है, अपनों ने ही आपका हक छीना। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, इस दुनिया में कोई भी मुक्ति का रोटी किसी को नहीं खिलता है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, बिना मतलब के कोई व्यक्ति आपको अपनी तक नहीं पिलाए, यहां तक कि कोई व्यक्ति आपसे बात भी नहीं करेगा। कोई ना कोई मकसद से ही कोई आपसे बात करेगा, लेकिन दोस्तों अब आपका जलवा सारी दुनिया देखेगी। ऐसा चमत्कार आपके साथ होने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, जो व्यक्ति आपसे बात तक नहीं करता था, जो व्यक्ति आपसे दिन रात लड़ाई झगड़ा करता थे, जो व्यक्ति आपकी तरक्की देखकर जलते थे, वह व्यक्ति भी अब आपका कदमों के नीचे होगा, वह व्यक्ति भी अब आपका तलवे चाट। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दिन रात आपका तारीफ करेंगे, आपका तारीफ करते हुए नहीं थक। दोस्तों अब आपके लिए ऐसा समय का निर्माण हुआ है कि सुनकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, जिस पल का इंतजार आप सालों से कर रहे थे वह पल अब आ चुका है। इसलिए दोस्तों आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती है, इस पल को बर्बाद मत करना। दोस्तों मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अब आपकी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा, अब आपका मुकाबला दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। ऐसा समय का निर्माण हो चुका है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, पूरे 500 साल बाद आपका कुंडली में ऐसा योग का निर्माण हुआ है जिसमें दोस्तों आपको मंगल ग्रह का भी भरपूर साथ मिल रहा है। इसलिए दोस्तों अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, आपके जीवन की सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। साथ ही दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। आपको चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां मिलेगी। धन की देवी माता लक्ष्मी की आशीर्वाद से आप करोड़पति बन जाएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। दोस्तों हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर जो होगा आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे, कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि अगले 24 घंटे के अंदर है एक ऐसा राज से पर्दा उठने वाला है, एक ऐसा छुपा राज खुलने वाला है, एक ऐसा राज के बारे में सबको पता चलने वाला है जिसके बारे में सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। जी हां दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, हकीकत से सुनने का हिम्मत हो, सच्चाई सुनने का हिम्मत हो, तभी इस वीडियो को देखना। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, दूध का दूध पानी का पानी इस वीडियो में होने वाला है। दोस्तों ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। दोस्तों आज का वीडियो सबसे अलग होने वाला है। दोस्तों ऐसा वीडियो आज से पहले किसी ने नहीं बनाई है। दोस्तों इस वीडियो में जो जानकारी आपको बताने वाले हैं वह सब भी जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और 100% सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। दोस्तों मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ऐसा भयानक चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन दोस्तों जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे,
अगर आप सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम है और समझ आपके जीवन में बहुत ज्यादा है। आप बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से लड़ रहे हैं, ऊपर से आपका दुश्मन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इस समय दोस्तों आपको सभी बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, इसका फैसला आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक लेना है, नहीं तो आप बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही खास है और खास आपके लिए इस वीडियो का निर्माण किया गया है, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वीडियो को मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो को गृह गोचर के आधार पर निर्माण किया गया है, जो कि दोस्तों 100% सटीक है। इसलिए दोस्तों घर का खिड़की दरवाजा बंद करके शांत दिमाग करके पूरा वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी होगी, कौन कौन सी विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होगा, ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, आपके ऊपर कोई खतरा ना आए। इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दें। दोस्तों प्रभु श्री राम की लीला अजब गजब की है, जीवन में कब क्या से क्या हो जाए इसका कहना कठिन है। दोस्तों प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक साथ 5 बड़ी और भयंकर खुशखबरी दस्तक देने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, इसके बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों खुशखबरी सुनकर आपका नींद और होश दोनों उड़ जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका कुंडली में एक साथ 3 बड़े योग का निर्माण हो चुका है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपका कुंडली में 3 बड़ा ग्रह का निर्माण हो चुका है। कार्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है, जो कि दोस्तों आपका जीवन पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब जो आपको खुशखबरी मिलने वाला है उसे देखकर आपको अपने आंखों पर विश्वास नहीं होगा और आप कहेंगे यह मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं। लेकिन दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, यह कोई सपना नहीं हकीकत है और हकीकत में आपको बहुत बड़ा गुड न्यूज मिलने वाला है, बहुत बड़ा खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, भगवान के द्वारा एक ऐसा शुभ संदेश आज आपको प्राप्त होने वाला है जिससे आप खुशी से गदगद हो जाएंगे, आप खुशी से नाचने लगेंगे। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आप राजा की तरह जिंदगी जीने वाले हैं और आपका जो विरोधी है, आपका जो दुश्मन है, वे सब अब आपकी तरक्की देखकर आज की तरह जलने वाले हैं। दोस्तों प्रभु के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ा बदलाव होगा। यह सब देखकर आज पड़ोस में हड़कंप मच जाएगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अब आपकी तरक्की देखकर, आपकी कामयाबी देखकर आसपास के लोग यही कहेंगे, वाह क्या नसीब है, आपका काश ऐसा नसीब हमारा भी होता। दोस्तों आने वाले समय में, आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, इस समय आपका कुंडली में जो गृह स्थिति का निर्माण हो रहा है, उसे देखकर यह बात पता चल रहा है कि आपकी जिंदगी में कई सारे ऐसा अवसर आने वाले हैं जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे थे। दोस्तों कई सारे ऐसे मौके आपको मिलेंगे जिसका इंतजार आप पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। दोस्तों अब आपको संसार की खुशियां मिलेगी, ऐसा भयानक चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों वीडियो बड़ा ही खास है और खास आपके लिए इस वीडियो का निर्माण किया गया है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और पूरा वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखना और इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनना। दोस्तों आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है और आपको बड़ी बड़ी कामयाबी मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों मंगल ग्रह आपका राशि में प्रवेश कर चुका है।
और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। इसलिए दोस्तों, आपका राष्ट्र बहुत मजबूत हो चुका है और इसीलिए अब आपको ऐसी ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि आपको कानों पर विश्वास नहीं होगा। अब आपको बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी मिलने वाला है। अब आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। अब आप जिस चीज पर हाथ रख दे देंगे वह चीज आपका हो जाएगा। ऐसा बदलाव आपका जीवन में होने वाला है। दोस्तों, समय रहते हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों आपका पर्चा देखकर बागेश्वर बाबा भी रो पड़े। क्योंकि दोस्तों सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में भयानक बदलाव होने वाला है और 24 घंटे के अंदर ही आपको 3 चीजों से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, कि आपके साथ कुछ ऐसा घटना घटित होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही आपके जीवन में बड़ी बड़ी भयानक चमत्कार देखने को मिलेगा। 24 घंटे के अंदर आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबर मिलेगा और बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का भी आपको सामना करना होगा। दोस्तों, इस जानकारी के लिए आपको बता दें, 24 घंटे के अंदर आपको बहुत ज्यादा खुशी भी मिलेगा और बहुत ज्यादा आपको दुख भी होगा। कुछ इस प्रकार का समय आपके लिए निर्माण हुआ है। दोस्तों, अगली 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में जो भी खुशखबरी या फिर परेशानी देखने को मिलेगा, यह सभी खुशखबरी और परेशानी ग्रहों की बदलता चला की वजह से देखने को मिलेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ग्रहों की बदलता चाल आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, मंगल ग्रह के साथ भगवान शनिदेव महाराज हैं और केतु ग्रह के साथ भगवान सूर्यदेव महाराज है। इसीलिए दोस्तों, आपके जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। अब आपके जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपकी एक छोटी सी गलती आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, शनि बहुत ज्यादा बकरी हो चुका है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। आपको बहुत ज्यादा खुशियां मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। आपको कुछ विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में यह 3 महाचमत्कार होने वाला है। यह तीनों चमत्कार आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह समय आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है और यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, चारों तरफ से आपको खुशियां ही खुशियां मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है और कौन कौन सी घटना आपके जीवन में होने वाला है, कौन कौन सी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, कौन कौन सी विशेष सावधानी आपको बरतनी है और वह कौन सी 3 चीजें हैं जिससे आपको हाथ धोना पड़ सकता है, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। महादेव जी का आशीर्वाद आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपके जीवन में जो बड़ा भयंकर तूफान आने वाला है, उससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, मुझे पता है आपको पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। आप पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा कमाने का रास्ता नहीं है। चारों तरफ से पैसा कमाने का रास्ता आपके लिए बंद हो गया है। लेकिन दोस्तों, आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी।